दोस्तों, पाकिस्तान ने बकायदा आज रेड लाइन खींच दी है। ईरान के सामने भी, हौसियों के सामने भी वाज़े तौर पे सऊदी अरब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानब से इंतहाई सख्त लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है और वाज़ह किया गया है हौसियों को कि वो सऊदी अरब की नाकाबंदी करने से गुरेज करें। रेड सी में या कहीं भी पाकिस्तानी फ्लैग टैंकर्स को निशाना बनाने की कोशिश हरगिज न करें। अगर ऐसा किया गया तो फिर पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा समझेगा और वो बाय फोर्स या किसी भी बैन अवी लीगल तरीके से हौसियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगा। या दोस्तों, ये पहला मौका है कि पाकिस्तान की जानब से बाकायदा अनाउंसमेंट सामने आई है और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो खड़ा हुआ है, क्योंकि हौसियों की जानब से सऊदी अरब के ब्लॉकेट की खबर सामने आई थी और कहा गया था कि सऊदी अरब का ब्लॉकेट किया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान में ईरानी इंटीरियर मिनिस्टर भी आए थे, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू सामने नहीं आया। और आज पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से यह आप बयान देख रहे हैं, ये लंबा चौड़ा बयान जारी किया गया है और वार्न किया गया है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा, लिहाजा किसी किस्म की भूल में मत रही। जहाँ तक मेरी मालूमात है कि पाकिस्तानी जो टैंकर आ रहे थे, जहाँ पे पाकिस्तान जिन टैंकरों के ऊपर पाकिस्तानी परचम लहरा रहे थे, उन टैंकरों को तो ईरान की जानब से कोई निशाना नहीं बनाया जा रहा था। कहीं भी आज तक हमें सुना नहीं कि निशाना बनाया जा रहा हो। फिर ये इस तरह का बयान सामने आना समझ से बाला तरह है। हाँ, सऊदी अरब के हवाले से जो चीज़ है वो तो समझ में आती है कि सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान का एक मादा है, उस मादे के ऊपर अमल होना है, हमने उसके ऊपर अमल करना है। अगर ईरान नहीं समझता, इसके बाद दोस्तों ये सवालात खड़े होना शुरू हो गए हैं कि क्या पाकिस्तान भी मिडल ईस्ट की वार में कूदने जा रहा है। अगर हौसी सऊदी अरब के ऊपर हमले जारी रखते हैं तो क्या पाकिस्तान छलांग लगाएगा और हौसियों के साथ लड़ना शुरू कर देगा? ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जिसका जवाब आपको आइंदा चंद दिनों तक मिलने वाला है। और ये जंग जो यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान होने वाली थी, ये जंग बराह रास्त अब मुसलमानों के दरमियान ही होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ शिया, एक तरफ सुन्नी, दोनों मुसलमान हैं। दोनों अगर आपस में लड़ते हैं तो फ़ायदा किसका होगा? यहूदियों का और दूसरे मज़हब का। आप इस बारे में क्या कहेंगे? लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। दोस्तों, जॉर्डन में अमरीकी बेस पे ईरानी हमले के नतीजे में जो 3 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो गए थे, उनकी तफसीलात जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं साथ तस्वीर में कि ये 3 अमरीकी फ़ौजी हैं जो कि ईरानी मिसाइल हमलों के नतीजे में हलाक हुए हैं और इसकी बाकायदा कन्फर्मेशन जो है वो सामने आ चुकी है अमरीकी दफाई अदारे पेंटागन की जानब से। आप देख सकते हैं ये तीनों अमरीकी आर्मी का हिस्सा थे और ये तीनों जॉर्डन में अमरीकी बेसिस पे मौजूद थे, जहाँ पे ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के नतीजे में इनको निशाना बनाया गया और इनकी हलाकत की खबर जो है वो हमारे सामने आई। तो पहले तो इनकी मिसिंग होने के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन अब इन तीनों के बारे में कन्फर्मेशन हो चुकी है कि ये तीनों जो है ईरानी हमले के नतीजे में हलाक हुए हैं।